1912 में एक नेटिव अमेरिका के रहने वाले जिम थ्रोन, जो कि एक ओलंपिक में रेस के लिए हिस्सा लेने वाले थे, और जिस दिन इनकी रेस थी उस दिन इनको पता चला कि रेस में भागने के लिए उन्होंने जो शूज़ लिए थे उनमें से एक पेयर यानी कि उस शूज़ का एक हिस्सा चोरी हो चुका है। अब उनके पास दूसरा पहनने वाला कोई शूज़ नहीं था, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया कि वो गए वहाँ से गार्बेज में से उन्होंने एक जूता निकाला जो कि ना तो उनके साइज़ का था और ना ही दूसरे जूते से वो मिलता था, लेकिन वो उन्होंने पहना और उससे उन्होंने रेस में दौड़ना शुरू कर दिया। और उसी ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने उसी दिन 2 गोल्ड मेडल जीते, जिससे ये जाहिर होता है कि अगर आपने कुछ करना है तो उसके लिए आपको किसी भी बहाने की ज़रूरत नहीं है। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हो उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ये फैक्ट जानकर आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि हमारे पेट के अंदर जो एसिड होता है उसको अगर बाहर निकाल कर हम अपनी इंसानी स्किन पर रखें तो हमारी इंसानी स्किन न सिर्फ जल जाए बल्कि वो जो एसिड है वो हमारी जिल्द के आर पार हो जाए। मतलब कि वो इतना ज़्यादा तेज़ होता है और इतना ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि खुदा की कुदरत का कैसा निज़ाम है कि अगर उसको निकाल कर स्किन पे रखेंगे तो स्किन जल जाएगी, लेकिन अगर वही हमारे पेट के अंदर है और हमें कोई भी नुकसान नहीं देता। दोस्तों, सन 1988 में होने वाली ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसमें जो इंतज़ामिया थी उसने बहुत सारे कबूतरों को आज़ाद किया। अब इन्होंने कबूतरों को आज़ाद तो कर दिया, जिनमें से कुछ कबूतर जाकर उस बड़ी मिसाल पर बैठ गए जिसको ठीक ओपनिंग सेरेमनी के बाद जलाया जाना था। अब जिन 4 लोगों ने उस मिसाल को जलाया उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस मिसाल के ऊपर इस टाइम वो कबूतर बैठे हुए जिनको हमने कुछ देर पहले आज़ाद किया। उन्होंने वो मिसाल जलाई और उनमें से 3 कबूतर मारे गए। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रशिया ने ग्लाइड करने वाले टैंक्स बनाए थे, मतलब कि एक ऐसे टैंक्स बनाए थे जो ग्लाइड कर सकते हो, जो कि उड़ सकते हो। उनका मिशन ये था कि ये ग्लाइड करते हुए हमारे जो एनिमीज उनके पास पहुंचेंगे और उनको अच्छा खासा डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन ये एक प्रोटोटाइप था जिसके ऊपर वो पूरी तरीके से फिट ना बैठ सकते, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो आज रशियन के पास एक फ्लाई करने वाले टैंक्स भी मौजूद होते। इलेक्ट्रिसिटी केबल में बह रहे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह ही ट्रैवल करते हैं जिस तरह एक शहद ट्रैवल करता है जब वो गिर रहा होता है। यूएस और कनाडा को अलग करने का जो बॉर्डर है उसकी जो बाउंड्री है वो 20% खाली है और ये बहुत लंबी है, और इस 20% बाउंड्री का सारा हिस्सा जंगलात पे है। उसके इस साइड पर भी यानी कि कनाडा के अंदर भी जंगलात हैं, उसके लेफ्ट साइड यानी कि अमेरिका के अंदर भी जंगलात हैं, और ये कई किलोमीटर तक फैली हुई है। और सवाल ये पैदा होता है कि इसमें दरख्त क्यों नहीं उगते। इसमें दरख्त उगते हैं लेकिन उन दरख्तों को काट दिया जाता है, और ये दुनिया की वो वाहिद बाउंड्री है जिसमें एक भी दरख्त नहीं है, और इससे अमेरिकन का तकरीबन 0.5 सेंट पर ईयर उनके टैक्स से काटा भी जाता है, जो कि लाखों के हिसाब से होता है। जैसे दरख्त बनते हैं उन दरख्तों को दोबारा से काट दिया जाता है। जेरूसलम में हर साल लाखों चिट्ठियां भेजी जाती हैं जिन पे गॉड का ड्रेस होता है। इस पूरी दुनिया में हाईली यानी कि ज्यादा सुसाइड रेट वाली कंट्री है ग्रीनलैंड। इसकी कुल आबादी है 60,000, लेकिन उसका भी 20% ऐसा हिस्सा है जो कि अब तक सुसाइड कर चुका है। अब इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकती है, मिशमिशुकी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सुसाइड रेट है इस पूरी दुनिया में वो है ग्रीनलैंड के अंदर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही था। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मस्ट है। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।